हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉमर्स डिप्लोमा के बारे में। यह कोर्स जो है मेनली बिजनेस से रिलेटेड कोर्स है। आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे इस कोर्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और इसके साथ ही जो है इस कोर्स को कौन से स्टूडेंट्स कर सकते हैं, क्या आइल्स रिक्वायरमेंट्स होंगी, कितनी फ़ीस है इसकी, और साथ साथ इसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात वो यही है कि इसमें आपको जो है मैं आज आपको सारे सब्जेक्ट्स इसमें बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट आपको इस कोर्स में स्टडी करने हैं, जिससे कि आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा कि जो यह कोर्स है वो इजी है या डिफ़िकल्ट है। और अगर आप को जो ये सब्जेक्ट्स इंटरेस्टेड लगते हैं या आप इन सब्जेक्ट्स को कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, तो जो है आप इस कोर्स को ज़रूर दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो सब्जेक्ट्स बताऊंगा और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉमर्स के बारे में सारे डिटेल्स बताऊंगा इस कोर्स के बारे में। ये कनाडा कॉलेज से रिलेटेड है, मतलब कनाडा कॉलेज में यह कोर्स है, एक 2 साल का डिप्लोमा है। और जो सब्जेक्ट्स होंगे इस कोर्स के वो तो आलमोस्ट हर एक कॉलेज में, हर एक प्रोविंस में सेम ही होंगे, पर मैं आपको कनाडा कॉलेज से जो बताऊंगा, कनाडा कॉलेज के बताऊंगा, क्योंकि मैंने जो है ये लिस्ट ली है ये कनाडा कॉलेज के स्टूडेंट से ही ली है। और मैंने 2-3 और कॉलेजेस की लिस्ट भी चेक की थी इस कोर्स के सब्जेक्ट्स की, वो भी आलमोस्ट बिल्कुल सेम ही थी। तो फ्रेंड्स, आप अगर ये कोर्स किसी भी कॉलेज में लेना चाहते हैं तो फिर भी आपके लिए यह वीडियो जो है इंपॉर्टेंट होगी। पर मैं आपको जो है कनाडा कॉलेज की रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा सारे इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले कोर्स का नाम है वो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉमर्स। तो इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप कौन से स्टूडेंट्स जो है इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि इस कोर्स में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले जो है, अगर आपने जो है अपनी ट्वेल्थ, यानी कि आपने अपनी हायर एजुकेशन 12th क्लास तक वो कॉमर्स स्ट्रीम से की है, तो आप इस कॉलेज में और इस कोर्स में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि जो आपने इसके नाम से पढ़ा ही है बिजनेस एंड और कॉमर्स, दोनों ही वर्ड जो है ये कॉमर्स से रिलेटेड है, यानी कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स ही जो इस कोर्स को ले सकते हैं। अदरवाइज़ जो है आर्ट्स और नॉन मेडिकल या मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को यह कोर्स नहीं लेना चाहिए। कॉलेज का ऑफर लेटर तो मिल जाएगा, पर फिर भी उन्हें बाद में जो है वीज़ा में बहुत दिक्कत आएगी, और साथ साथ जो है वो उनको जो इसके सब्जेक्ट्स हैं वो भी उनको जो है समझ नहीं आएंगे, क्योंकि ये सारे अकाउंट्स और बिजनेस से रिलेटेड ही हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपने इस कॉलेज में एडमिशन लेना है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉमर्स वाले कोर्स में, तो आपकी आईएलटीएस रिक्वायरमेंट जो है वो 6 ओवरऑल बैंड होने चाहिए अगर आप 12th के बाद ले रहे हो, और 6 ईच होने चाहिए। किसी भी मॉड्यूल में आपके जो है 6 से कम नहीं होने चाहिए। इसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन के बाद इस कोर्स में जा रहे हैं, तो ग्रेजुएशन भी आपके जो है किसी कॉमर्स स्ट्रीम से ही होनी चाहिए, यानी कि बीकॉम वगैरह होनी चाहिए, तभी आप इस कोर्स में एडमिशन लें। और इसके बाद जो आपकी आईएलटीएस रिक्वायरमेंट वो होगी ओवरऑल 6.5 बैंड्स, नॉट लेस देन 6 बैंड्स, जो है आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी आफ्टर ग्रेजुएशन। इसके बाद फ्रेंड्स, जो ये है ये 2 ईयर का अंडर ग्रेजुएट एईसी डिप्लोमा है। एईसी या एसीएस आप कह सकते हैं। एईसी या एसीएस का मीनिंग होता है अटेस्टेशन ऑफ कॉलेजियल स्टडीज़। फ्रेंड्स, अगर आप ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया या एल्बर्टा जैसे प्रोविंसेस में आपका कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे जो ये चीज़ें नहीं होती, यानी कि एईसी, डीईपी या डीवीएस ये नहीं होते हैं, लेकिन क्यूबेक प्रोविंस में ये आपके डिप्लोमास की कैटेगरीज हैं। इनके बारे में अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दी है कि इसके कोर्सेज़ के, यानी कि एईसी, डीईपी या डीवीएस में क्या डिफरेंस होता है, और आपको जो है पीआर में इनके क्या बेनिफिट्स हैं, या आपको जो है इसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो ये मैंने जो है आपको सारा इस वीडियो में क्लियर करा है, जो है मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसके ऊपर आप क्लिक करके ये वीडियो डिटेल में देख सकते हैं, और आपको जो है पता लग होते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, ये 2 साल का डिप्लोमा है, 2 साल का डिप्लोमा आपका पूरा होगा, और इसके बाद आपको जो है वर्क परमिट मिलेगा। ये 2 साल का डिप्लोमा है, इसमें आपकी इंटर्नशिप भी इंक्लूड है, यानी कि आपको जो है एक इंटर्नशिप भी इसमें इस कोर्स में प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आपको जो है 8 वीक्स के लिए, ऑलमोस्ट 2 महीने के लिए आपको जो है किसी कंपनी में जॉब प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आपकी जो है प्रैक्टिकल नॉलेज इंक्रीज़ होगी। तो इसके बाद फ्रेंड्स, जो आपको मैं बताऊं, अगर आपका कॉलेज जो है ये कनाडा कॉलेज जो है इसका डीएलआई नंबर है, तो अगर आपके कॉलेज का डीएलआई नंबर है तो इसके बाद आपको जो है 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, क्योंकि यह 2 साल का कोर्स है, और इसके बाद आपको जो है 3 साल का वर्क परमिट, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट आपको ज़रूर मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको जो है वर्क परमिट मिल जाएगा। तो सबसे अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसके सब्जेक्ट्स की। इस कोर्स में आपको
कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, यानी कि कौन कौन से आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, और इसके साथ ही कौन से सब्जेक्ट की ड्यूरेशन कितने आवर्स की होगी। तो ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें जो सब्जेक्ट्स आता है, इनमें सब्जेक्ट्स में सबसे पहले नंबर पे आता है बिजनेस इंग्लिश 1, सेकंड नंबर पे आता है बिजनेस इंग्लिश 2। दोनों की ड्यूरेशन है 45 आवर्स की ड्यूरेशन है। और इसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एप्लीकेशन टूल्स मैनेजमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड, 60 आवर्स है, ये भी 60 आवर्स है। फ्रेंड्स जो इनका 60 आवर्स का मीनिंग क्या है, फॉर एग्जांपल आपकी एक वीक में दो क्लासेस होती हैं, दोनों क्लासेस जो है आपकी 4 आवर्स की होती हैं, या आप मान के चले कि आपकी एक वीक में सिर्फ एक ही क्लास होती है, वो होती है 4 आवर की। 4 आवर की अगर एक क्लास होती है आपकी, तो टोटल आपकी जो है पूरे सेमेस्टर में, क्योंकि एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, ये जो चारों सेमेस्टर्स के सब्जेक्ट्स हैं ये, तो चारों सेमेस्टर्स में आपको ये डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि 4 इस सेमेस्टर में आ जाएंगे, 4 नेक्स्ट सेमेस्टर में, 4 नेक्स्ट सेमेस्टर में, और 4 उससे नेक्स्ट सेमेस्टर में। तो यानी कि 4 करके आपके जो है 16 सब्जेक्ट्स आपको पूरे कर दिए जाएंगे। इसमें ऑलमोस्ट 17 सब्जेक्ट्स हैं मेरे हिसाब से, तो आपको जो है एक में 5 सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे। तो आपकी जो है एक वीक में एक क्लास अगर लगती है उस क्लास की ड्यूरेशन है 4 आवर्स, तो 4 आवर्स की आपकी टोटल जो है 15 वीक्स तक वो क्लास चलेगी। 15 वीक्स तक वो क्लास चलेगी, आवर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि हर 15 इंटू 4 तो 60 आवर। तो 60 आवर्स में आपकी जो है वो एक सब्जेक्ट की पूरी क्लासेस पूरी हो जाएंगी, और लास्ट में जो है सारे सब्जेक्ट्स के आवर्स को ऐड करके जो आपके लास्ट में आवर्स बनेंगे, वही आपकी इस कोर्स की टोटल ड्यूरेशन होगी। और अगर आप आईआरसीसी वेबसाइट पर जाके देखेंगे कि कितने आवर्स के कोर्स के बाद कितना वर्क परमिट मिलता है, तो वो आपके जो है कोर्स के आवर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो कोर्स के आवर्स जो होते हैं वो बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद ही आपको वर्क परमिट डिसाइड होगा कि आपका वर्क परमिट 2 साल का मिलेगा या 3 साल का, या फिर उससे भी कम मिलेगा। वर्क परमिट पीजीडब्ल्यू के ऊपर मैंने जो है ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की है, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि वर्क परमिट की क्या कंडीशन होती हैं, वो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, इसके बाद आता है इंटरनेशनल ट्रेड, इसकी ड्यूरेशन आवर्स की है। तो फ्रेंड्स जो ये सब्जेक्ट्स हैं इनको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बाद में आप जो है गूगल पर या यूट्यूब पर इन सब्जेक्ट्स के बारे में सर्च कर सकते हैं कि इनमें जो है आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। अगर आप ऐसे इनके नाम से थोड़ा समझ आता है बंदे को कि इंटरनेशनल ट्रेड है, तो इंटरनेशनल ट्रेडिंग के बारे में आपको बताया जाएगा, कैसे इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती है, क्या रूल्स होते हैं, कैसे आप इंटरनेशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। पर आप जो है इनके बारे में पूरी डिटेल में अगर जानना है, तो आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो अगर, तो आपको ये बात अपने आप पता भी होगी कुछ चीज़ें, और कुछ जो है आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। इसके बाद है स्टॉक एक्सचेंज एंड फाइनेंशियल मार्केट्स, अकाउंटिंग, ई कॉमर्स, बिजनेस लॉ, बिजनेस एंड ग्लोबलाइजेशन, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इसके बाद आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वर्क फंक्शंस इन ए कंपनी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़। और ये आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए। इन सभी सब्जेक्ट्स की आवर्स को जोड़ के आपके जो है टोटल जो आवर्स बनेंगे वही आपकी इसकी ड्यूरेशन होगी। प्लस आप में जो इसमें इंटर्नशिप के आवर्स भी ऐड करने हैं। इंटर्नशिप जो भी आपकी होगी, यानी कि ट्रेनिशिप भी कहते हैं आप इसको, तो ट्रेनिशिप इसमें आप 255 आवर्स की होगी। यह जो है आपकी इंटर्नशिप इस कोर्स में ही है, तो इसकी ड्यूरेशन भी आपको जो है इसमें ऐड करनी है। और टोटल जो इनको कैलकुलेट करके आपके 1200 आवर्स बन गए हैं, यानी कि ये आपको 24 मंथ्स में पूरे होंगे, आपको जो जैसे ही होंगे, क्योंकि बीच में आपकी हॉलीडेज़ भी आएंगी, और एक वीक में आपकी 3 या 4 क्लासेस होंगी। तो उसके हिसाब से आपको जो है 24 मंथ्स का टाइम बताया गया, लेकिन हो सकता है उससे भी थोड़ा पहले ही ख़त्म हो जाए ये कोर्स। तो आपके जो है यानी कि 2 साल का है लिखा आएगा ऑफर लेटर के ऊपर, और कॉलेज के अकॉर्डिंग भी ये 2 साल का ही है। तो 2 साल का है, तो इसके बाद आपको जो है 3 साल का पीजीडब्ल्यू भी मिल जाएगा, और इसके बाद मतलब आपको पीजीडब्ल्यू भी मिल जाएगा। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं जॉब्स की। तो फ्रेंड्स जॉब्स की में सबसे पहले इसमें बात आती है कि आपको जॉब किस सेक्टर मिलेगी। इसमें आपको जॉब मिल सकती है बैंकिंग सेक्टर में, यानी कि आप बैंक्स में कोई भी जॉब कर सकते हैं, क्लर्क की और अकाउंटेंट की जॉब कर सकते हैं आप, या फिर आप किसी भी प्राइवेट फर्म के पास एज ए अकाउंटिंग मैनेजर का काम कर सकते हैं। आप ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज है, जैसे ही वहाँ पे अमेज़ोन है, शॉपिफाई है, वहाँ पे आपको जो है किसी भी जगह पे अकाउंटिंग की नॉलेज होगी, तो आपको अकाउंटेंट भी वहाँ पे रख सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज एंड फाइनेंशियल का भी इसमें आपको सिखाया जाएगा, तो आप एक शेयर ब्रोकर भी बन सकते हैं। इसके बाद आपको बिज़नेस लॉ पता होंगे सारे कि क्या क्या बिज़नेस के लॉ होते हैं। तो आप किसी भी बड़ी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में आप वहाँ पे एक सीनियर मैनेजर की तरह भी आपको वहाँ पे जॉब मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स इसमें जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आप अपना खुद का बिज़नेस भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको सारे बिज़नेस के लॉ पता होंगे, बिज़नेस के रूल्स पता हों, तो आप जो है ये अपने आप भी
अपना बिज़नेस भी वहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके बाद जो आपको जॉब्स की तो आपको नॉलेज होएगी, क्योंकि आप जो है इसके बारे में फ़र्दर सर्च भी कर सकते हो। अगर अगर मेरे से चाहते तो आप मुझे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई देने की आपको कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको जो है सारा कुछ समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए थे और आपको जो है ऐसी ही वीडियोज़ अच्छी लगती हैं देखने, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।